को कराची प्रेस क्लब तक लेकर आए ताकि हमारे सहाफी भाई जो कि इस महंगाई के दौर में जो महंगा पेट्रोल और महंगी चीजें खरीद रहे हैं तो वो फिर उनको कम पैसों में इन आलीशान बस सर्विस में वो कराची प्रेस क्लब तक आ सकेंगे। ये बताइए शकील साहब कि कल जो आइन के हवाले से एक बड़ी तकरीब हुई जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी खिताब किया, लेकिन पीटीआई को जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज काजी ईसा फाई के वहाँ खिताब और आने पर बड़ा एतराज़ हुआ है। आप क्या समझते हैं उनका ये एतराज़ दुरुस्त है? हालांकि उन्होंने वजाहत भी कर दी। देखिए जी, कल पाकिस्तान की तारीख में कानून की हुक्मरानी जानने वालों को और आइन को मुकद्दस समझने वालों के लिए ये पैगाम था कि 50 साल पूरे हुए थे आईने पाकिस्तान को, और आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जो कि पार्लियामेंट हाउस में मनाई जा रही थी, किसी सियासी महफिल में नहीं, किसी सियासी जगह पर नहीं, जो एक आईनी इदारा है। पार्लियामेंट हाउस एक आईनी इदारा है और किसी को भी इससे मुकद्दस इदारा और कोई पाकिस्तान में नहीं, ये भी मैं बता दूं। इससे आला इदारा कोई पाकिस्तान में नहीं है, इससे मुकद्दस इदारा कोई पाकिस्तान में नहीं है। तो जिन लोगों को यह एतराज था कि जस्टिस काजी फैज़ साहब उस पार्लियामेंट के एक मुकद्दस इदारे पे जो कानून बनाता है, जो आइन बनाता है, जो आइन में तरमीम कर सकता है, जो कानून में तरमीम कर सकता है, और वो जो फिर आइन और कानून बनता है उससे उसी बिना पर फिर पूरे मुल्क में तमाम अदालतें चलती हैं और चलना है उनको। तो उस अगर तकरीब में जस्टिस काजी फैज़ साहब आए तो मैं समझता हूं कि ये फख्र की बात थी। और जो मैंने थोड़ा बहुत अपने पास मालूम किया कि तमाम मौजूद जज साहबान को दावत दी गई थी उसमें शिरकत के लिए, लेकिन कल सबसे ज्यादा वही एक जो बदतमीजी का तूफान जो कि फिर मैं कहूंगा कि भारत और इसराइल के कहने पे पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, जो साजिशें चल रही हैं, जो पहले इन्होंने हमारे कुछ इदारों के खिलाफ की और फिर कल जस्टिस साहब के खिलाफ एक पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई गई, मैं कहता हूं कि ये डूब मरने का मुकाम था। और आप देखें कि उस कैंपेन में कौन कौन लोग थे, जो लोग सोशल मीडिया पे उस पे कमेंट्स कर रहे थे नेगेटिव, वो कौन लोग थे। और ये वो सारे वो लोग थे, इनकी आंखें भी बंद थी, इनके कान भी बंद थे जब इमरान खान के और पीटीआई के चीफ जस्टिस, इमरान खान के पीटीआई के चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार के दफ्तरों में इमरान खान उनसे मिलते रहे हैं। किसी जज के दफ्तर में जो शख्स एक पॉलिटिकल शख्स हो, जो कि जिसके केसेस उसके पास मौजूद हों, किसी पब्लिक गैदरिंग में मिल जाए तो अलग बात होती है, दफ्तर में जाना, फिर पीटीआई के वुज़रा, पीटीआई के जस्टिस साकिब निसार के घरों पे जाके मिलते रहे, तकरीबात में मिलते रहे। इमरान खान खुद फरमाते रहे, मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूं जिसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बुलाया है। तो यह भी एक बड़ी बात थी। उसके बाद उनकी सारी तस्वीर, उनके वो जो डैम फंड वाले ड्रामे, फिर उसमें हुकूमत के उस ड्रामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्से लेना, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी की आंखें भी बंद थी, उस वक्त पीटीआई के तमाम ओहदेदारान की आंखें भी बंद थी। उस वक्त ये जितने भी सोशल मीडिया पे कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ सहाफी हैं जो कल इस पे तनकीद कर रहे थे, और वो अब सहाफी खुल कर हैं, सहाफी कम और पॉलिटिकल वर्कर ज्यादा है, तो वो खुलकर जो है वो कल उनकी शिरकत पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन एक मुझे बयान निकाल दे इन सब लोगों का, मैं आज ओपन चैलेंज करता हूं, जिसने भी कल तनकीद की, उस पर तनकीद की कि जब साकिब निसार की इतने खुले आम इनके मुलाकातें और ज्वाइंट दोस्तों के लंदन में मुलाकातें, कनाडा में मुलाकातें, यहां पे मुलाकातें, मीटिंग है, घरों पे आना जाना, इनमें से किसी एक ने भी एतराज किया हो कि जी साकिब निसार इतना पीटीआई में क्यों घुल मिल रहा है, घरों पे आना जाना क्यों है, किसी एक ने भी एतराज नहीं किया। तो ये है वो माइंडसेट। ये पाकिस्तान के अवाम को आंखें खोलनी चाहिए कि किस तरीके का एक गिरी हुई जहन का एक लीडर है आपके पास मौजूद।
जो पूरे मुल्क में पैगाम और नफरत कैसे फैला रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत जिसके लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है इस मुल्क में, जिसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, तो किस तरह सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह गिद्ध आके नोचते हैं, इस तरह गिद्धों की तरह वही इन्फ्लुएंसर्स, वही पॉलिटिकल पार्टी और फिर उनके यहां के लोग, फिर मुल्क से बाहर के लोग वो एक सोची समझी साजिश करते हैं किसी को कंट्रोवर्शियल बनाने की। और यही लोग तब खामोश थे जब ये इनसे वो जज साहब इनकी मर्जी के फैसले भी दे रहा था, इनको सादिक अमीन के सर्टिफिकेट भी दे रहा था और इनको हर किस्म की सहूलियात और इलेक्शन में जीतने की हद तक भी उनको सहूलियात वो साकिब निसार दे रहा था। अच्छा सर, मेरा सवाल साहब के हवाले से ये, आपने बात की थी जान साहब इसके बाद इसी साल की शुरुआत में आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस का फैसला भी किया था, डिस्कस हुई थी, आपने ऐलान भी शायद किया था, बजट में भी आपने एक प्रपोजल दिया था, उसका क्या हुआ पूरे सिंध के सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का? देखें, मैं आपको एक बात अगर बताता चलूं, बिल्कुल हमारा हुकूमत सिंध का प्लान है कि सहाफ़ियों के लिए खुसूसी तौर पर, क्योंकि उनके माली हालात को देखते हुए उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की जाए। लेकिन मैं एक और बात भी कह दूं, और बड़ी मैं वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं, इंशाल्लाह हुकूमत सिंध करेगी हेल्थ इंश्योरेंस का काम, लेकिन इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने हेल्थ के प्रोजेक्ट पूरे सिंध भर में जिस तरह फैलाए हैं, मैं यकीन माने किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। ये भी मैं बात वाज़ेह कर लूं, जितनी भी मूजी अमराज हैं, अल्लाह ना करे किसी को मूजी अमराज हो, मुफ्त में इलाज उनके हो रहे हैं, हर एक के लिए हो रहे हैं, अमीर के लिए, गरीब के लिए, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए, आम के लिए, खास के लिए, हर एक के लिए मुफ्त इलाज हो रहा है। आपके कैंसर के इलाज यहाँ पे मुफ्त में हो रहे हैं, आपके लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, आपके हार्ट डिजीज, आपके इंफेक्शन डिजीज, आपकी SIUT, कौन सा मर्ज सिंध हुकूमत ने छोड़ा जिसका मुफ्त में इलाज नहीं हो रहा? और कोई एक बंदा में बताया कि जी आप बोले जी मैं उस हॉस्पिटल में गया और मुझे शिकायत हुई, नहीं हुई। मैं अपना एक किस्सा बता दूं, मुझे 21 जनवरी की रात को कुछ 4:30-5 बजे मैं हैदराबाद में था, अपने हल्के अपने घर में बैठा था, आराम कर रहा था, मुझे हार्ट अटैक हुआ और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। मैं भाग के गया वहां से, कहां पे? NICVD हैदराबाद, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। खुदा का शुक्र है, बचाने वाली जात अल्लाह ताला की होती है, लेकिन उस NICVD ने मेरा इलाज किया। उसके बाद जब आपके ये स्टंट्स वगैरह डलते हैं तो उसके बाद आपको CDs दी जाती हैं, सेकेंड ओपिनियन के। उस इलाज के बाद मेरे जानने वाले डॉक्टर थे अमेरिका में, उनको मैंने CDs को वीडियो भेजी, उन्होंने पूरा प्रोसीजर देखा, उन्होंने कहा कि मेमन साहब अगर आप अमेरिका में होते और मैं आपका इलाज करता तो इसी तरीके से करता जिस तरह आपका इन्होंने इलाज किया है। और मैं हल्फिया बता रहा हूं रमजान में बात, उन्होंने कहा मैं भी यही प्रोसीजर करता। और इलाज करने वाला कौन था? सुबह को 5 बजे जो हॉस्पिटल में अवेलेबल था, वो नूरियाबाद में एक डॉक्टर, थाना बुला खान में, सॉरी, एक अकलियत बिरादरी का डॉक्टर है, वो था, उसने मेरा वो इलाज किया। तो ये है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। शर्जील साहब ये बता दें, गवर्नर साहब ने रात भी कहा है, गवर्नर सिंध ने, कि मुझे पुलिस। शर्जील मेमन इफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मुक़द्दस इदारा मुल्क में कोई नहीं। तकरीब में काजी फ़ाइज़ ईसा की शिरकत काबिल फ़ख्र है। काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद मुल्क की दारों पर तनकीद है।